हेलो व्यूअर्स, जनवरी 2025 में जैसे यूएस के प्रेसिडेंट ट्रम्प सेकेंड टाइम प्रेसिडेंट बनते हैं, ओथ सेरेमनी होती है। उसके बाद चेंजेस जो आ रहे हैं, स्पेशली माइग्रेशन को लेके, वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। फर्स्ट 100 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। FMJ वीजा जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ने जाते हैं, चाहे वो अकेडमिक एजुकेशन लेने गए हों या वोकेशनल एजुकेशन लेने गए हों या स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत अप्लाई करने गए हों, तो उनके लिए बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। उनके वीज़ाज़ रिवोक किए गए हैं, उनका लीगल स्टेटस जो है उसको टर्मिनेट किया गया है, और इसी के साथ वीज़ा जो एप्लीकेशन सिस्टम में भी चेंजेस अनाउंस हुए हैं। बात यहीं पर नहीं थमती। जो यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस इन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एजुकेशन देती हैं, उनके ऊपर भी एक्शन लिया गया है। और इसी के साथ जो टूरिस्ट जा रहे हैं वहां पे, उनके लिए भी स्ट्रिक्टनेस और बढ़ गई है, स्क्रूटिनी बहुत ज्यादा हो गई है। इस सारी चीज को आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ। वीडियो ने जा रहा है इन्फॉर्मेटिव, कृपया करके अंत तक देखना, क्योंकि बहुत सारे लोग यूएस में या पढ़ने जाना चाहते हैं या वहां पर घूमना चाहते हैं। तो यूएस हमेशा अपनी जो स्पेस है ना, उसको टॉप में बनाए रखता है व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और इंटरनेशनल ट्रैवलर्स। तो इसीलिए इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करना। अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन ब्रीफ में चाहते हैं तो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ट्रम्प गवर्नमेंट जैसे पावर संभालती है, तो वो मॉनिटर करना शुरू कर देते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज को। इसके लिए उन्होंने एआई लगा दिया। जो भी सोशल मीडिया पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कर रहे हैं, चाहे वो प्रो पैलेस्टीनियन या हमास की एक्टिविटीज को सपोर्ट करना हो, उनकी जो पोस्ट को शेयर करना हो, लाइक करना हो, या वो खुद किसी भी लीगल इन्फ्रैक्शन का पार्ट बनते हैं, चाहे ड्रिंक एंड ड्राइव हो या कोई छोटा मोटा क्राइम हो, इस किसी में भी स्टूडेंट्स अगर पार्ट लेते हैं, तो उस केस में उनके वीज़ाज़ रिवोक किए गए हैं। एकदम से काफ़ी ज़्यादा एक्शन मोड में आ गई आईस, डीओएस या यूएससीआईएस की बात करें, डॉज की बात करें, तो ये कहीं न कहीं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज़ के खिलाफ पॉलिसीज़ बनी और इनके द्वारा एक्शन लिया गया। अगर करंट डाटा की बात करें, मोर देन 11 लाख स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग इन यूएस राइट नाउ, एंड आउट ऑफ व्हिच अप्रॉक्सिमेटली 1/3 आर इंडियंस। तो उनके उनमें से मोर देन 4000 के जो सर्विस में उनका लीगल स्टेटस है, उसको टर्मिनेट कर दिया गया। मोर देन 1500 का वीजा रिवोक किया गया। इसके लिए कुछ स्टूडेंट्स तो वहां से निकल है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने लॉ सूट किया। तो उस केस में कहीं ना कहीं वो जीते भी हैं, क्योंकि जो फेडरल जज है, उन्होंने भी ट्रम्प की इस एक्टिविटी को, उनकी जो डिपार्टमेंट है उनकी एक्टिविटी को क्रिटिसाइज किया, क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, वो एकदम से वो ऐसा एक्शन ले भी नहीं सकते। तो इसीलिए अब वापस यू टर्न ले रही है ट्रम्प गवर्नमेंट, उनके वीज़ाज़ रिस्टोर कर दिए गए हैं। जो तो ऑलरेडी यूएस में है, उनको एक चीज़ की सहूलत ये है कि वीज़ा रिस्टोर हो गया तो वो दोबारा अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, एक चीज़ आपको बता दूँ, ध्यान रखना, इसका मतलब ये नहीं है कि परमानेंटली वीज़ा आपका लीगल स्टेटस मेंटेन रहेगा। अगर आप इन फ्यूचर किसी भी इलीगल एक्टिविटी का पार्ट बनते हैं या किसी भी ऐसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं जो प्रोटेस्ट कर रही हो, तो उसमें फिर आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। इसीलिए सावधान रखिए और कोई भी ऐसी पार्टिसिपेट मत कीजिए एक्टिविटी में। एक और आपको बताऊं, का काम है पढ़ना, अब वहाँ पे एजुकेशन लेने गए हैं, स्किल्स गेन कीजिए और अपने फ्यूचर की तरफ फोकस कीजिए। बाकी जो हो रहा है, इट्स ओके। आपका फोकस अपना स्टडी पे होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इस चीज़ के खिलाफ जो वहाँ के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं यूएस के, उन्होंने बोला भी है कि स्टूडेंट्स वहाँ पर प्रोवोक करने के लिए नहीं आ रहे, ना किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहे हैं। वो पढ़ने आ रहे हैं तो करिकुलम या को करिकुलर एक्टिविटीज का ही पार्ट बने। तो इसीलिए आपको भी वार्न कर रही हूँ। अब प्रॉब्लम आएगी, जो लोग वहां से मतलब डिपोर्ट या डिटेंशन के डर से स्टूडेंट्स वापस आ गए अपने देश में, उनके लिए क्या है? उनको या तो रीअप्लाई करना पड़ेगा। अगर वो रीअप्लाई करते तो उनके लिए चैलेंजेस और ज्यादा है स्टडी वीजा का। सबसे पहले अगर वो अप्लाई करते हैं, तो उनको वीज़ा इंटरव्यू का वेटिंग टाइम का वेट करना पड़ेगा। उनका खुद का टाइम निकल सकता है। उन्होंने जो इतना इन्वेस्टमेंट पहले किया था, वो कहीं न कहीं अगर वीज़ा डिसीज़न नेगेटिव आता है, वो वेस्ट हो जाएगा। अगर उनका वीज़ा डिसीज़न का प्रोसेस चल रहा है, तो उसमें उनके प्रोफाइल को स्क्रूटिनाइज़ किया जाएगा, दोबारा उनको गो थ्रू किया जाएगा। तो ये भी उनके लिए चैलेंजेस है, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ सकती है। तो गाइस, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखिए। पढ़ने गए हैं तो पढ़िए। यूएस में पढ़ने के बाद ओपीटी के अंतर्गत जो बच्चे वहां पे काम कर रहे थे, जो लीगल है, उनके खिलाफ भी एक्शन किया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ लुइसविले के 3 ग्रेजुएट से जो ओपीटी कर रहे थे, उनके वीजा को भी रिवोक किया गया।
Now let's discuss about update on F1 visa. Guys, वीजा स्लॉट्स फॉर फॉलोइंग टेक एक बार खुल चुके हैं, दोबारा खुलने वाले हैं। अपना प्रोफाइल कंप्लीट करके रखिए और अपनी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल कर लीजिए ताकि ऑन टाइम आप वीजा अप्लाई करें। फर्स्ट टाइम में वीजा लेने की बात करें, सेकेंड टाइम में चैलेंजेस बढ़ जाएंगे क्योंकि री एप्लीकेशन टाइम कंज्यूमिंग भी रहता है और टाइप भी रहता है, उसका वीजा स्लॉट इतनी जल्दी नहीं मिलता। दूसरी बात करूँ, DS-160 का जो बारकोड है वो आपके अपॉइंटमेंट के बारकोड से मैच करना चाहिए। अगर आपका DS-160 आपने फिल कर दिया है लेकिन आपको लगता है उसमें कुछ अपडेटेड इन्फॉर्मेशन डालनी है, आप नया DS-160 भर के दोनों को साथ में लेके जा सकते हैं। अगर बायोमेट्रिक्स के टाइम में आपको लगता है DS-160 में कोई अपडेट देनी है या कोई इन्फॉर्मेशन आपको अपग्रेड करनी वहां पे, तो कर सकते हैं। गाइज, एक और इम्पॉर्टेंट चीज बताऊं कि ऐसा बोला गया था कि जब हम अपनी लाइक बायोमेट्रिक्स में जाते हैं तो उस टाइम पे हम अपडेट नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने की बात की थी पोर्टल पे, लेकिन गाइस ऐसा कुछ भी ऑप्शन नहीं है, अभी जैसा सिस्टम पहले था वैसे ही चल रहा है। अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की तो बात कर ली, उनकी बात करते हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट को बुलाते हैं। ऑब्वियसली कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, उनकी फंडिंग ट्रम्प गवर्नमेंट ने फ्रीज कर दी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की 2.2 बिलियन की फंडिंग फ्रीज की गई, उनके खिलाफ एक्शन लिया गया, उनको बोला गया कि वो एंटी सेमिटिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, उनको डेडलाइन दी गई 30 अप्रैल से पहले वो एक्शन ले लें, अदरवाइज उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो इस चीज को लेके जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, एलन गार्वर, उन्होंने ये चीज बोली है कि वो सरेंडर नहीं करेंगे। इवन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने स्यू किया ट्रम्प एडमिन को। अगर वो जीतते हैं तो डेफिनेटली वो अपने को और बाकी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के लिए एक एग्जाम्पल सेट करेंगे और वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से बच जाएंगे। लेकिन अगर वो हारते हैं, दे विल बी इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट। आपको क्या लगता है कैसे इमिग्रेशन पॉलिसी रहेंगी आने वाले टाइम में? क्या सिविल लिबर्टी, सिविल राइट्स प्रिजर्व रहेंगी? आपको लगता है कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का रोल वैसा ही रहेगा, दे विल बी फुल ऑफ फ्रीडम, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा नहीं लगेंगी? अपने व्यूज जरूर बताना। धन्यवाद कि वीडियो को अंत तक देखा। ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला वीडियो किसी और इंपॉर्टेंट अपडेट के ऊपर लेके आऊंगी। तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे विजिलेंट।